कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रटता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहला जो है यह क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में दिया गया है त्रिज्या यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन कितना हो जाएगा? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखना है, आर क्यूब यानी 7 को कितना बार गुना? 3 बार गुना। 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 चौका हो जाएगा 88 और 7 सते 49, यानी 88 में 7 49 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 9 अठे 72 का 2, 9 अठे 72 और 7 कितना हो जाएगा? 79। 4 अठे 32 का 2, 4 अठे 32 और 3 35 जोड़ देंगे। 2 9 2 11 का 1, 7 5 12 1 13 का 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 43 12 जो आ गया यह आ गया इन सभी का गुणनफल। तो यानी आया कितना? तो 43 12 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3। अब हम क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे, हो जाएगा 4 3 7 1 8 8 है 2 10, यानी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। तो पूर्णांक में तोड़ते कैसे इसको एक बार देख लीजिएगा। क्या करते हैं? 43 में 43 12 है यानी 4312 है, इसको 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 ऊपर से आएगा 3, फिर 3 चौके 12, 3 में से 2 गया 1, यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा 1, फिर 3 तिया 9, बचेगा कितना? 2, ऊपर से क्या आएगा 2, 3 सते 21, यानी 1437 पूर्णांक। यहाँ से शेष 1 आ जाएगा, तो जो शेष आता है उसको रख देते हैं ऊपर, जो भागफल आता है उसको रख देते हैं पूर्णांक में, यानी 1437 1437 पूर्णांक 1/3। यह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 1 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 2 में दिया गया है त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या कितना दिया गया है? तो आर बराबर 0.63 मीटर। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब 4/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर क्यूब का मतलब 0.63 को कितना बार गुना? 3 बार गुना। अब क्या करेंगे? इसको कटाएंगे तो यह कट जाएगा 7 9 63, यानी 0.09 यह कट जाएगा, 3 3 9 0.03। अब कितना होगा? तो 22 चौके के 88 हो जाएगा, 88 में 0.3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब क्या करेंगे? 0.63 को 0.63 से गुना करके इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 0.63 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3 3 9, 2 6 12, 12 3 36 का 6, हाथ में लगा 3, 6 6 36, 36 और 3 39, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0.3969। अब क्या करेंगे? 0.3969 में 2.64 से गुना कर देंगे। 0.3969 में गुना कर देना है 2.64 से। तो 4 9 36 का 6, 4 6 24, 24 और 3 27, 4 9 36, 2 38, 4 3 12 और 2 4 3 12 और 3 15।
फिर 6×9 = 54 के 4 हाथ में लगा 5, 6×6 के 36, 5 41 हाथ में लगा 4, 6×9 = 54 और 4 58 हाथ में लगा 5, 6×3 = 18 और 5 23, 2×9 = 18 का 8, 2×6 के 12 1 13, 2×9 = 18 1 19, 2×3 = 6 और 1 7 जोड़ देंगे सबको। 6 7 4 11 का 1, 8 1 9, 9 8 17 और 1 18 का 8, 8 5 13, 13 3 16, 1 17 का 7, 9 3 12, 12 और 1 13, 1 14 का 4, 7 2 9 और 1 10। कितना अंक के बाद दशमलव? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव, 6 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी 1.047 जब इसको हम गुना किए तो कितना आया? 1.047 तो हमको दशमलव का शुद्ध 2 अंक तक ही मान लिखना होता है। तो देखिए शुद्ध 2 अंक यही ना है, तो यह 5 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न हो। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया था त्रिज्या और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्यास। तो व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? गोले का आयतन लिखेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यू यानी 14 × 14 और फिर गुने 14। यह तो कट जाएगा 7 दूनी के 14। अब 22 चौका 88 हो जाएगा। 88 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 यानी कितना हो गया? 176। फिर जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 196। अब 176 में 196 से गुना कर देंगे। 176 में गुना कर देना है 196 से। 6 6 के 36 का 6 हाथ में लगा 3, 6 7 42 और 3 45 हाथ में लगा 4, 6 एकम 6 और 4 10। 9 6 के 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 7 63, 5 68 का 8 हाथ में लगा 6, 9 एकम 9 और 6 15। यह हो जाएगा 6 7 1 जोड़ देंगे। 6 5 4 9, 8 6 14 का 4, 7 5 12 1 13, 1 14 का 4, 1 1 2 और 1 3। तो कितना हो गया? 34,496 बटा में 3 छूट गया था, इसको लिख देंगे 34,496 बटे 3। अब क्या करेंगे? तो इसको पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में कैसे बदलते हैं? तो 34,496 में भाग कर देंगे किससे? 3 से। 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या आएगा? 4। फिर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से क्या आ गया? 4। 3 चौका 12, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से क्या आ जाएगा? 9। 3 9 27 यानी 29 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। क्या आ जाएगा? 6। 3 8 24 यानी कितना बचा? तो यह हो गया 11,498.2/3। यह क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर है। अब यह क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था। यह उत्तर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भाग 2 में दिया गया है व्यास। व्यास बराबर 0.21 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.21/2 आर बराबर त्रिज्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तो आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन यानी गोलाकार गेंद का आयतन बराबर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब यानी 0.21/2 0.21/2 गुने 0.21/2
दो दूना चार से यह चार कैंसिल हो जाएगा और दो से यह 11, यानी 11 दूना 22, 7 त्रिका हो जाएगा 21, 0.03, यह इससे कैंसिल हो जाएगा 0.01। अब क्या करेंगे, तो इस 11 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0.11, और 21 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 0.22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0441। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। 11 एकम 11 का एक हाथ में बचा, एक 11 चौके 44 और एक 45, हाथ में बचा 4, 11 चौके 44 और 4 48। कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी 0.004851 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के भाग 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है तो उसको लिख देते हैं। दिया गया है व्यास, व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे धातु के गेंद का आयतन। गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3, पाई का मान 22/60, r क्यूब यानी 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1, यह तो कट जाएगा 7 3 यानी 0.1, सॉरी 0.3, इसे यह कैंसिल हो जाएगा, 0.1। 22 × 4 = 88 हो जाएगा, और उसमें 0.1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.8। फिर जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, 441, और एक एक 2 अंक के बाद दशमलव यानी 4.41। फिर क्या करेंगे, तो 4.41 में गुना कर देंगे 8.8 से। 8 एकम 8, 8 चौका 32 का 2, हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 35, 8 एकम 8, 8 चौका 32 का 2, 8 चौका 32 और 3 35, 8 8 2 10 का 0, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3 का 3, यानी कितना आ गया 38,808। कितना अंक के बाद दशमलव होगा 1 2 3, यानी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया। यह तो आया इस गेंद का आयतन, लेकिन हमको निकालना क्या है, गेंद का द्रव्यमान निकालना है। तो दिया गया है चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम, इसलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो क्या करेंगे 8.9 गुने 38.808, यानी इससे इसमें गुना कर देंगे। तो गुना कर दे रहे हैं, 38.808 में गुना करना है 8.9 से। 9 8 72, 9 8 72 का 2 हाथ लगा 7, फिर 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, हाथ लगा 7, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 8 28 64 के 4, हाथ लगा 6, तो 64 का 64 हो जाएगा चूंकि 0 है। फिर 8 28 64 का 4, हाथ लगा 6, 8 28 64 और 6 70 का 0, हाथ लगा 7, 8 3 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। अब जोड़ देंगे 2 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13 और 1 14, सॉरी, और 9 4 13 का 3, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 3 का 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इतना अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव। तो इसका जो द्रव्यमान आ गया कितना आ गया 345.3912 ग्राम आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न। तो देखिए यहाँ तो जो है अंक के रूप में जो है चंद्रमा की त्रिज्या नहीं दिया है, ना ही पृथ्वी की त्रिज्या दिया है, तो इसको क्या करेंगे, मान करके बनाएंगे। माना पृथ्वी का व्यास बराबर 1, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा 1/2, तथा चंद्रमा का व्यास बराबर, चूंकि पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा का व्यास क्या है 1/4 है, यानी कितना हो जाएगा 1/4। तो त्रिज्या जो होती है यह व्यास की आधी होती है, यानी कितना हो जाएगा 1/4 के आधा 1/8। अब हमको निकालना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से, मतलब चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, यानी उसका अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, क्योंकि बटा में रखेंगे तभी तो यह भिन्न के रूप में आएगा। तो इसको हम मान लेंगे बड़ा आर और इसको मान लेंगे छोटा आर। यह आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो चंद्रमा को छोटा माने छोटा लिखेंगे, और इसे कितना हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर के क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। छोटा आर का मान कितना है 1/8, और इसका क्यूब, इसका मतलब हुआ 1/8 को 3 बार गुना, और बड़ा आर का मान कितना माने हैं 1/2, इसका मतलब हुआ 3 बार गुना। तो यह तो कैसे लगा 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके या 8, यानी 4 चौका 16 चौका 64। तो कितना आ गया 1/64। यही पूछा था भिन्न, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/64। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोला है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकते हैं। तो देखिए यह गोला नहीं है, क्या है अर्ध गोला है। तो लिखेंगे व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा गया है अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन लीटर में बोला है, तो क्या होता है अर्ध गोलाकार 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 का मान हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना है 10.5/2 गुने 10.5/2 गुने 10.5/2। तो देखिए इस 2 से यह 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यह 2 से 11 दूना 22 यह कैंसिल हो गया। अब यह किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, इसमें से बचा 3 यानी हो गया 35। तो 7 पचे 35, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी 0 दशमलव कितना आ गया 5। जब 11 से 0.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, यानी 5.5। फिर 10.5 में गुना करेंगे 10.5, यानी 10.5 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पच्चीस 25, और 11 दहा के कितना हो जाएगा 110। 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब क्या करेंगे 110.25 में गुना कर देंगे 5.5 से। 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, तो 12 का 12 लिख देते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। 50 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 आ गया 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 1 6, 5 5 10 का 0, 5 और 1 6, 1 2 3 1 2 3। तब गुना करने पर कितना आ गया है 606.375। यहाँ बट्टा में 2 छूट गया था, इसको 2 क्या करेंगे लिख देंगे 606.375/2।
106.375 में 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 2 तिया 6, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा तो हो गया 17, 2 अठे 16, 1 बचा तो हो गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो हो गया 10, 2 पचे 10। अब हमको क्या करना है, तो चूंकि देखिए यह जो आयतन आया है यह सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन हमको निकालना किस में है, तो लीटर में निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, यानी 303.1875 में 1000 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो देखिए यह 0.3 अंक क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है 3 जीरो से भाग देते हैं, तो जितना जीरो से भाग देते हैं उतना ही अंक दशमलव क्या होता है, लेफ्ट साइड चला आता है। यह कितना हो जाएगा 303, यानी 0.303 लीटर। दशमलव के शुद्ध 3 अंक तक ही मान लिखना होता है, चूंकि देखिए अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3031875, तो यह क्या है 5 से कम है, यानी 3 का 3 ही रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।